हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा जितने भी क्लास 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और जिन्हें भी अपना कंप्लीट सिलेबस करना है यूट्यूब के माध्यम से अपने अकाउंट्स का, अपने बही खाते का, तो बेटा आपके लिए को इसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या होंगे? बेटा मैं जितनी भी डेली लाइव क्लास लेता हूँ रात को 9:30 बजे, मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा। साथ में जो पीडीएफ है वो मैं आपके पास सेंड करूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं बोर्ड की तरफ से, यूपी बोर्ड की तरफ से, वो सब मैं आपके पास भेजता रहूँगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपकी क्लास की फ़ीस क्या है? बेटा मेरी क्लास की कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आज भी पढ़ाता हूँ, पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहा हूँ और आगे भी फ्री पढ़ाता रहूँगा। बस आपके नंबर ही हमारे रिवॉर्ड होता है, आपके नंबर ही हमारी फीस होती है। अगर आप अच्छे नंबर ले आते हो हमें भी खुशी होगी। आप एक बार फ़ोन करके कहोगे कि सर हमारे अच्छे नंबर आए हैं, हमने आपसे क्लास ली, इसका हमें फ़ायदा लगा। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे नंबर ही क्या है बेटा, हमारा रिवॉर्ड है। चलिएगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बारीक आती है कि सर आज की क्लास में आप हमें क्या पढ़ाओगे। बेटा हमारे पास चल रहा है साझेदारी नाम की यूनिट, जिसमें से एक टॉपिक हमारे पास चल रहा था, उसका नाम क्या है बेटा? क्या उसका नाम है ख्याति का मूल्यांकन। और ख्याति के मूल्यांकन की 2 क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको नज़र आ रहा है, और कह सकते हैं सर जो पुरानी 2 वीडियो थी आपकी इस टॉपिक की वो हमारे पास सेंड कर दो। बेटा मैं उनके लिंक आपके पास सेंड कर दूंगा, आप उन वीडियो को भी देख लेना। अब कुछ बच्चों के मन में बात आई होगी कि सर हमने तो 2 पुरानी क्लास ली नहीं है, तो क्या आज की क्लास लेकर हमें कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बेटा मैं हर क्लास इस तरह से पढ़ाता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आज क्लास ले रहा है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल नया स्टूडेंट है और उसे वो क्लास 100% श्योर समझ में आएगी। तो हम फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास टॉपिक चल रहा है बेटा ख्याति। हमारे पास टॉपिक क्या चल रहा है बेटा? ख्याति, ख्याति का मूल्यांकन। और इस ख्याति के मूल्यांकन की 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर हम बात करें ख्याति की, ख्याति का मतलब होता है गुडविल, और गुडविल का मतलब होता है किसी भी फर्म का एक नाम, अपनी एक पहचान। तो हमें अकाउंट्स में उस ख्याति यानी कि गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए आएगी कि बताओ इस फर्म की ख्याति कितनी है, इस फर्म की वैल्यू कितनी है। और फर्म की ख्याति निकालने के लिए हमारे सिलेबस में 3 मेथड दिए गए हैं, जिनमें से एक मेथड का नाम है औसत लाभ विधि, दूसरे मेथड का नाम है अधिलाभ विधि, और तीसरे मेथड का नाम है पूंजीकरण विधि। हम 3 विधियों से गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं, औसत लाभ विधि से भी, अधिलाभ विधि से भी, और पूंजीकरण विधि से भी। तो अगर बात करें औसत लाभ विधि, हम क्लास नंबर 1 में कर चुके। अधिलाभ विधि हम क्लास नंबर 2 में कर चुके, मैं आपकी वीडियो इनकी दे दूंगा। आज हम सीखने वाले हैं पूंजीकरण विधि, और पूंजीकरण विधि से कैसे निकाली जाती है। क्या पूंजीकरण विधि से कैसे निकाली जाती है बेटा? गुडविल। देखिएगा, एक थी औसत लाभ विधि। अगर आप चाहते हो सिर्फ फॉर्मूले देखने तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। औसत लाभ विधि का ये स्क्रीनशॉट है, इसके फॉर्मूले हैं औसत लाभ विधि से ख्याति निकालने का। दूसरी क्लास में जो हमने किया था अधिलाभ विधि, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अधिलाभ विधि से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। आज हम करने वाले हैं तीसरी विधि, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बेटा आपके पास पूंजीकरण विधि। इस विधि से कैसे निकाली जाती है फर्म की गुडविल, हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। अगर हमें पूंजीकरण विधि से फर्म की गुडविल निकालनी है, फर्म की ख्याति निकालनी है, तो इसके स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है हम लिखेंगे फर्म की कुल पूंजी। फर्म की कुल पूंजी, या तो क्वेश्चन में पूंजी गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है तो बेटा हमें पूंजी कैसे निकाल सकते हैं? संपत्ति में से देयता को यानी कि लायबिलिटी को घटाकर। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, एसेट्स में से लायबिलिटी को घटाकर। या तो फर्म की पूंजी दे रखी होगी, और अगर नहीं दे रखी तो संपत्ति दे रखे होंगे और देयता दे रखे होंगे। देयता मतलब लायबिलिटी दे रखी होगी, तो संपत्ति में से लायबिलिटी घटा दो, बराबर क्या आती है? पूंजी आती है, यानी कि कैपिटल आती है। तो पहला स्टेप, फर्म की कुल पूंजी निकालनी है, और 90% केस में पूंजी गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है
तो संपत्ति की वैल्यू में से देयता की वैल्यू को घटा दोगे, आपके पास पूंजी आ जाएगी। एसेट्स में से लायबिलिटी घटा दोगे, आपके पास पूंजी आ जाएगी। दूसरे स्टेप में आप क्या निकालोगे? दूसरे स्टेप में आप निकालोगे फर्म का पूंजीगत मान। फर्म का पूंजीगत मान। अब ये फर्म का पूंजीगत मान कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए बेटा आपके पास क्वेश्चन में औसत लाभ दे रखा होगा। औसत लाभ, इस औसत लाभ की आपको गुणा करनी है 100 से, डिवाइड करना है दर से। क्वेश्चन में एक लाभ की दर दे रखी होगी, क्या करना है बेटा आपको? इसे औसत लाभ गुणा 100 बटे में दर। तीसरा आपके पास स्टेप है गुडविल निकालने का। गुडविल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? ख्याति। और ख्याति निकालने का स्टेप क्या है? जो आपके पास ये सेकंड वाले स्टेप से वैल्यू आई है, इसमें से आप पहले वाले स्टेप की वैल्यू को घटा दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? गुडविल आ जाएगी। यानी कि फर्म के पूंजीगत मान में से फर्म की कुल पूंजी घटा देनी है, इनके बीच का गैप ही क्या होगा बेटा? गुडविल। यानी कि इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को घटा दो, आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? गुडविल। तो देखो कितना इजी फॉर्मूला है। पहले फर्म की कुल पूंजी लिखेंगे और पूंजी कैसे आएगी? संपत्ति माइनस दायित्व। फिर फर्म का पूंजीगत मान लिखोगे, औसत लाभ गुणा दर, औसत लाभ गुणा 100 बटे में दर। ये बात याद रखनी है बेटा कि गुणा 100 बटे में दर है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं? दर ऊपर लिख देते हैं, 100 नीचे लिख देते हैं और आंसर फिर उनका नहीं आता। तो 100 ऊपर लिखना है, दर नीचे लिखना है। और तीसरा स्टेप क्या है? जो सेकंड स्टेप की वैल्यू है उसमें पहले स्टेप की वैल्यू को घटा दोगे, आपके पास आपकी ख्याति यानी कि गुडविल आ जाएगी। तो ये तो रहा पूंजीकरण विधि का फॉर्मूला। अब इस विधि से बेटा कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या पूंजीकरण विधि से आंसर आता है हमारा या आंसर नहीं आता, हमें समझ में आ रही है पूंजीकरण विधि या समझ में नहीं आ रही है। तो इसका एक एग्जाम्पल बेटा मैं थोड़ा देता हूँ आपको। फर्म की पूंजी दे रखी है, फर्म की, चलो थोड़ा सा मैं इसे भारी बना देता हूँ ताकि आपको समझने में मजा भी आए, समझने में कुछ। फर्म का संपत्ति दे रखी है 2 लाख। फर्म की लेनदार, मैंने कहा थोड़ा सा भारी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेनदार को हम बोलते हैं देता यानी कि क्रेडिटर, वो दे रखे हैं 50,000 रुपये। लाभ की दर क्वेश्चन में दे रखी है 10%। औसत लाभ क्वेश्चन में दे रखा है 25,000 रुपये। अब वो आपसे कहेगा कि फर्म की गुडविल की गणना करें, फर्म की ख्याति की गणना करें। तो ख्याति की गणना करने के लिए पहला स्टेप मुझे निकालनी पड़ेगी फर्म की पूंजी। क्या निकालूंगा बेटा? सबसे पहले मैं फर्म की पूंजी। और पूंजी कैसे निकलेगी बेटा? जो आपके पास संपत्ति दे रखी हैं उन संपत्ति में से आप क्या माइनस करोगे? देता। देता मतलब जो आपके ऊपर उधार है। संपत्ति माइनस देता बराबर आपके पास क्या आ जाएगी? फर्म की पूंजी। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप क्या निकालोगे भाई? पूंजी निकालने के बाद आप निकालोगे फर्म की पूंजीकरण मान या फर्म का पूंजीकरण मान। पूंजीकरण मान कैसे निकालते हैं एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्म का पूंजीगत मान या पूंजीकरण मान बोल सकते हैं औसत लाभ की गुणा 100 बटे में दर। फर्म का पूंजीकरण मान या पूंजीगत मान, तो पूंजीगत मान कैसे निकलेगा? औसत लाभ गुणा 100 बटे में दर। 2,50,000 फर्म की पूंजी आ गया, फर्म का पूंजीगत मान आ गया। तीसरे स्टेप में आप क्या निकालोगे बेटा? इसके अंदर गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? इस 2.5 लाख रुपए में से आप घटा दोगे 1.5 लाख रुपए को, तो कितना आ गया बेटा? ये 1 लाख रुपए। इसी को हम क्या बोलेंगे?
फर्म की गुडविल। क्या बोलेंगे हम इसे? फर्म की गुडविल। यानी कि क्या क्या स्टेप रहे? पहला स्टेप फर्म की पूंजी। पूंजी कैसे निकालोगे? संपत्ति माइनस दायित्व। दूसरा स्टेप फर्म का पूंजीगत मान। पूंजीगत मान कैसे निकालोगे बेटा? जो औसत लाभ दे रखा है, जो लाभ दे रखा है उसकी 100 से गुणा और दर से डिवाइड। अब इन दोनों के बीच का जो गैप होगा घटाने के बाद वही क्या हो जाएगी? फर्म की गुडविल हो जाएगी। और ये था बेटा आपके पास मेथड नंबर 3 फर्म की गुडविल निकालने का। तो गुडविल नाम के चैप्टर बेटा मैंने आपको बताया था 3 छोटी छोटी क्लास में आपके लूंगा, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, और तीनों पार्ट में आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो ये पार्ट नंबर 3 था और आपका चैप्टर क्या हो गया बेटा? टोटली कंप्लीट। अब अगर किसी को कुछ डाउट है, अभी बेटा मैं इसकी एक क्लास और लूंगा जिसमें बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, बुक के कुछ क्वेश्चन होंगे। बुक बेटा जिस बुक से मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ उस बुक का नाम है साहित्य भवन पब्लिकेशन। मैं साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो बुक है उसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। अगर आपके पास वो बुक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मुझसे बोल देना, मैं उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके पास भेज दूंगा। तो चलिएगा, इसी शब्दों के साथ आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत और